बीत राग वे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दूसरा अधिकार। पहले अधिकार की समाप्ति होने के बाद अब यहाँ पे विषय आ रहा है संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था बता रहे दोहा है टूरमल जी ने प्रत्येक अधिकार के शुरू होने पर स्वतंत्र स्वतंत्र मंगलाचरण किया। प्रत्येक अधिकार का मंगलाचरण किया। तो देखो पहले मंगलाचरण करते हैं। मिथ्या भाव भावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। क्या कह रहे हैं? मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। मिथ्यात्व भाव कौन कौन से? मिथ्या भाव अज्ञान मोह राग द्वेष, ये तीनों क्या हैं? मिथ्या भाव। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसा बोलो है ना। मिथ्या पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ, मिथ्या पुरुषार्थ, ये सब क्या है? मिथ्या भाव। ये किस में होते हैं मिथ्या भाव? संयोगों में, शरीर में, कर्म में, किस में होते हैं मिथ्या भाव? जीव की पर्याय में, है ना। तो मिथ्या भाव का अभाव होने पर जो प्रगटे निज भाव, निज भाव प्रकट होता है। निज भाव प्रकट होने का अर्थ क्या है? कि निज भाव दो तरह से समझना। एक तो निज भाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना, निज भाव। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसका जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट होता है। आई बात समझ में? कैसा है भगवान आत्मा? सुख स्वरूप, तो परिणति में सुख प्रकट होता है ना। सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक चारित्र के प्रकट होने को यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रकट है निज भाव। सरल बात है। इट्टी काली माँ के साथ में सोना था तो कैसा दिखाई दे रहा था? मिट्टी जैसे ही, काला काला। और जैसे ही प्रोसेसिंग हुई उसकी तो एकदम चमकदार पीला पीला दिखने लगा। तो जो स्वरूप मिट्टी के काल में ही जो स्वरूप था, जब वो काला काला दिख रहा था तब भी कैसा था? चमकीला ही, द्रव्य स्वभाव से। पर्याय में कैसा दिख रहा है? काला काला। लेकिन प्रोसेसिंग हुई तो पर्याय में भी कैसा प्रकट हो गया? जैसा गुप्त था वो व्यक्त हो गया।
ना। तो निज भाव क्या चीज है? मिथ्या भाव है अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना। और जो प्रकट होने वाला निज भाव, प्रकट होने वाला मतलब पर्याय में, अनादि से है वो ध्रुव, नया प्रकट हो वो पर्याय में। तो पर्याय में क्या प्रकट हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये प्रकट हुए। ठीक है, ऐसा। सो जयवंत रहो सदा, ये निज भाव को दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या बोल सकते हैं? और क्या कहा जा सकता है इसको? रत्नात्रय, रत्नत्रय। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? रत्नत्रय। और क्या बोल सकते हैं? शुद्ध परिणति, हाँ, शुद्ध परिणति बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? संवर निर्जरा, संवर निजरा, बहुत अच्छा, संवर निजरा। निज भाव क्या है? रत्नत्रय, शुद्ध परिणति, और क्या बोला? संवर निजरा। और एक और बोल सकते हैं, एक और बच गया, बोलो। मोक्ष मार्ग, यही तो मोक्ष मार्ग है। आई बात ख्याल में? ये निज भाव क्या है? मोक्ष मार्ग। सो कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग, सो जयवंत रहो सदा, ये मेरी परिणति में जयवंत रहो, यह ही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष का उपाय है। हरी बात ख्याल में? यही मोक्ष उपाय, ऐसा। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इसका नाम मोक्ष है, बंधन से छूटने का नाम तो मोक्ष है। अब समझो बहुत अच्छे से, बंधन दो प्रकार का है। बंधन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। हाँ, बंधन के नाम से क्या दिखाई देता है? बंध बोला तो क्या दिखेगा? कर्म देखने लग जाएंगे। बंध बोला तो क्या दिखेंगे? कर्म। कर्म तो निमित्त है, कर्म तो परद्रव्य है। क्या बोला? वो तो संयोग बन गया है। मूल में बंध क्या चीज है? भाव बंध। बंध दो प्रकार का, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, यही बंध है। क्या बोला? और वो तो परद्रव्य है बे, तो द्रव्य बंध तो कर्मों का बंधन है, वो क्या है? उसका रिजल्ट है, और वो संयोगी अवस्था है, उस संयोग में है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। वास्तव में बंधन क्या है? ठीक है, तो ये भाव बंध से छूटते हैं तो मोक्ष प्रकट हो जाता है, द्रव्य बंध अपने आप छूट जाता है। क्या बोला? किससे छूटते हैं? भाव बंध से। समझ में आ रही है बात? और भाव बंध से छूटते हैं तो द्रव्य बंध से छूट जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। जीव की पूर्ण शुद्ध परिणति का नाम मोक्ष है। जैसे जैसे भाव बंध छूटता जाता है और पूर्ण पूर्ण शुद्ध परिणति प्रकट होती है,
तो पूर्ण शुद्ध परिणति जो प्रकट हुई उसका नाम है मोक्ष, और उस मोक्ष होने पर द्रव्य द्रव्य बंध का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ, तो और द्रव्य बंध को एक वाक्य में कैसे कहेंगे? क्या? द्रव्य बंध और भाव बंध को ऐसा एक वाक्य में किस तरह से कहेंगे? एक वाक्य में क्यों कहना है? समझ में नहीं आई बात, क्या पूछ रही है? द्रव्य बंध और भाव बंध जो बताया अभी, तो कैसे कहेंगे एक वाक्य में? मतलब उसकी डेफिनेशन क्या हुई एक वाक्य में? जीव के विकारी परिणाम है स्वभाव बंध है, जिसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये भाव बंध है। और ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, वे द्रव्य बंध है। वे कर्म की सत्ता है, ये जीव की सत्ता है। ठीक ठीक। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जीव की पर्याय है। और इनमें और कर्मों में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो वहां ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, इनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध बन जाता है। हरी बात ख्याल में? ऐसा तो कह रहे हैं वहां बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है। इस आत्मा को एक कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना? कर्म का बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं। संसार में क्या स्थिति बन रही है? अभी क्या स्थिति है? अभी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना? और ये इसकी पर्याय कैसी उत्पन्न हो रही है? अज्ञान मोह राग द्वेष। प्रति समय अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष, प्रति समय। ठीक है? और ये अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कर्म का बंधन हो रहा है। तो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म बंधे हुए हैं, और उनके उदय होने पर संयोग और शरीर, ऐसी कंडीशन बनी हुई है। ये आज की स्थिति है, ये मान के चलो। यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसकी ये स्थिति बनी हुई है। शांतनु, कोई प्रॉब्लम है ना? क्या स्थिति है आज? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष। इस अज्ञान मोह राग द्वेष के निमित्त से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का संचय है, और वे ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का प्रति समय उदय चल रहा है। तो उदय चलने पर संयोग आदि की अवस्था बनी हुई है। ये कंडीशन आ जाए, ये संसार अवस्था है, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री जीवों तक, चाहे वो नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है? अब ये जीव दुखी हो रहा है, तो क्यों दुखी हो रहा है? कि कर्म का बंधन है। ठीक है? तथा इसके दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी रहता है। ये दुख दूर करना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख चाहे भयवंत। ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई कि जो दुख से बचना नहीं चाहता हो और दुख दूर करने का उपाय नहीं कर रहा हो? ऐसा कोई दिख रहा है? हम दुखी हैं, बने रहने दुखी, ऐसा कोई करता है? पॉइंट पकड़ में आया? चींटी है, चींटी, और चींटी जा रही है तो उसको पता चला यहाँ पानी, और पानी मतलब दुख। ये पानी के आगे जाऊंगी, डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, ये भाव है उसको। और अब दुख दूर करने का उपाय क्या? वापस चलो। तो वापस लौटती है, अग्नि के पास आई तो लौटती है। तो वो क्या समझ रही है कि ये दुख है, और दुख से दूर बचने का उपाय क्या है? यहाँ से भागो।
तो भग तो जाती है लेकिन दुख दूर होता नहीं। चीनी के पास जाएगी तो क्या करेगी? चीनी के पास जाएगी तो, अरे मैं तो दिन भर भूगी भूगी रहती हूँ, तो चीनी का दाना उठाएगी, अपने शरीर से भी भारी हो तो उसको पकड़ के ले जाएगी और परिग्रह संचय करेगी। दुख दूर करने का उपाय क्या है? चीनी इकट्ठी करो। दुख से बचने का क्या उपाय है? पानी से हटो और चीनी इकट्ठी करो। ऐसे उपाय प्रत्येक जीव कर रहा है। प्रत्येक दुख दूर करने, क्या कह रहे हैं? बंधन, दुख तो किससे है? बंधन से। दुखी पानी से नहीं हो रहा और सुखी चीनी इकट्ठी करने से नहीं होएगा। पॉइंट पकड़ना, बहुत गंभीर बात है। दुखी किससे हो रहा है? बंधन से। बंधन टूटे तो सुखी हो, तो पानी से भगने से बंधन टूट जाएंगे? बोलो। और परिग्रह संचय करने से, चीनी इकट्ठी करने से सुखी हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा? दोनों केस में दुख दूर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बंधन से तो आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु इसको सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर होता नहीं है। सच्चा उपाय चींटी को नहीं पता, सच्चा उपाय मनुष्य को भी नहीं पता। प्रतिकूलताओं से बचना, अनुकूलताओं का संचय होना, इससे बंधन तो नहीं टूट जाएंगे। तू तो दुखी है बंधन से। बोलो कितनी महत्वपूर्ण बात है। दुख दूर करना चाहता है ना? निरंतर उपाय रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। और गजब की बात है, दुख सहा भी नहीं जाता। क्या करें? दुख सहा नहीं जा रहा और सच्चा उपाय पता नहीं। बोलो। बहुत गंभीरता से विचार करना। अभी भी हम क्या उपाय कर रहे हैं? ये उपाय सम्यक हैं कि मिथ्या हैं? इनसे दुख दूर होगा कि नहीं होगा? और सहा तो जा नहीं रहा। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है, संसार अवस्था में प्रति समय व्याकुल हो रहा है, हर समय व्याकुल हो रहा है। ये कंडीशन है। अब अपन देखें, एक एक ये बंधन से दुख है ना, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, है ना? एक तोता है, सो पिंजरे में बंद है। बंधन है ना, बंधन हो गया उसको। तोते को पिंजरे में बंधन हो गया। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? बेचारा पिंजरे में बंद गया। और पिंजरे में उसको खूब अच्छा सोने की कटोरी में बढ़िया मिर्ची खिलाओ तो भी वो तो दुखी ही है। बोलो। सोने की कटोरी रख के अगर उसको मिर्ची खिलाएं, अनार के दाने खिलाएं, अमरूद खिलाएं, सब खिलाते टाइम से टाइम से, परंतु वो सुखी होता है क्या? तो अपन सब क्या बोलते हैं कि ये क्यों दुखी है? क्योंकि ये पिंजरे में बंद है। तोता क्यों दुखी है? क्यों दुखी हो रहा है? दूसरे तोते तो उड़ रहे हैं बढ़िया हवा में, वो देखता है उनको। मैं क्यों दुखी हूं? क्योंकि मैं पिंजरे में बंद हूं, है ना? तो क्या करता है? वो पिंजरे से बाहर निकलने का उपाय भी करता है। अब कोई उसको दाना डालने आए तो उसको काटता है, अपना सिर पटकता है उसमें, किसमें? पिंजरे में, है ना? तो उपाय भी कर रहा है। उपाय भी कर रहा है ना दुख से बचने का। वो अब पिंजरे में अपना सिर पटके है, ये उपाय है पिंजरे से बाहर निकलने का। बोलो। जो उसको दाना दे उसको ही काटे, तो ये उपाय है दुख से बचने का?
तो अपन सबको दुख का कारण क्या दिखाई दे रहा है, बोलो? दुख का कारण क्या दिखाई दे रहा है शांतनु जैन? ये वो पिंजरे में बंद है, ये दुख का कारण दिखाई दे रहा है ना? कर्म बंधन हाँ, दिखाई दे। वास्तव में वो दुखी क्यों है? वो वो दुखी स्वाधीन नहीं है, है। पराधीन है। हम्म? स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, अपनी हाँ, मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पिंजरे में है। बात तो वही है ना, क्योंकि पिंजरे में कर्म अपन को पिंजरा कर्म दिखाई दे बंधन रहा है दुख का कारण, है ना? कर्म बंधन। अभी हमें अब अपना सुनो, दुख का कारण प्रश्न कर्म है दिखाई दे रहा कि है। भाई इतने सारे तोते तो उड़ रहे हैं, तू बंधन में कैसे पड़ा? ये हिडन चीज है कि तू बंधन में क्यों पड़ा। कोई भजन ही बना दिया है क्या? अपनी सुध भूल आप दुख पायो, ज्यों सुख नभ चाल बिसरि नलिनी लटकायो। कौन समझ में आया? ये क्या, एक ऐसी ऐसी पाइप होती है, पाइप, एक पाइप है ना, इसके ऊपर एक और होलो पाइप चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर एक और वो तोता जैसे इस पे बैठेगा ना, तो ये वेट होने से ट्विस्ट हो जाएगी, तो वो उल्टा लटक जाएगा। और उल्टा लटका तो उसको पकड़ लेते हैं। ये तोते को ऐसे पकड़ा जाता है। नहीं आई समझ में? ऐसा एक को ले लिया, रॉड ले ली, उस पर एक होलो पाइप डाल दिया, इसको बोलते हैं नलिनी। और तोता इस पे आके बैठा, बैठते ही से वो ऐसे घूम जाएगी, इसके ऊपर से घूम जाएगी, तो उसके पैर अब वो और टाइट पकड़ लेगा उसको ही, और उल्टा लटक जाएगा। जैसे उल्टा लटका तो पकड़ लेंगे, पिंजरे में डाल देंगे। तो ये बता भाई, बंद का कारण पिंजरा है कि बंद का कारण तुम अपने स्वरूप को भूलकर और नलिनी के ऊपर बैठे? ज्यों सुख नभ चाल बिसरि नलिनी लटकायो, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। अपनी खुद की सुध भूल कर कह रहे हैं कि ये मिथ्या भाव है ना, जो अज्ञान मोह राग द्वेष, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है? अपनी सुध भूलना ही मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। इसके चलते राग द्वेष उत्पन्न हो रहे। तो मूल बंध क्या है? वास्तव में बंध क्या है? वास्तव में बंध है क्या? भाव बंध। द्रव्य बंध बिना भाव बंध के नहीं हो सकता। तुम अपनी भूल से द्रव्य कर्मों का बंध हो रहा है। अज्ञानता भी कहेंगे। ज्ञान बोलो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान बोलो, एक ही बात है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अज्ञान है तो मोह है, मोह है तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे तो कर्म का बंधन हो रहा, कर्म का बंधन हो रहा तो संसार अवस्था बनी हुई है। तो इस चैप्टर में पंडित साहब कर्म बंधन की तरफ से बात कर रहे हैं। वो कर्म बंधन हुआ कैसे? ये तोता पिंजरे में पहुंचा कैसे? नभ चाल बिसरी नलिनी लटकाए, अपनी सुध अज्ञानता भूल। लोभ से, हाँ जी, अज्ञानता और लोभ की वजह से भी कह सकते हैं। हाँ, लोभ है वो राग द्वेष है, अज्ञानता से और लोभ से कषाय है ना? अज्ञान मोह राग द्वेष, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तो वही कह रहे हैं कि तुम बंधन से कैसे छूटोगे? मिथ्या भाव अभावतः। कर्म का अभाव डायरेक्ट होता नहीं, मिथ्या भाव का अभाव होगा तो कर्म बंधन से छूटेगा और निज भाव प्रकट होएगा। विधि तो ऐसे है।
भैया सही बात है, कर्मों का बहुत बंद हो रहा है, कर्म काट रहे हैं, कर्म काटने हैं, तो क्या करें कर्म काटने के लिए? पता नहीं कैसे पाप कर्म है। चलो ऐसा करो भैया, थोड़ा विधान करा लो। तो विधान कराना तो उपाय, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। तो फिर विधान नहीं कराना चाहिए कि विधान कराना चाहिए, नहीं, वे तो होते हैं। तुम तो ये समझो कि सच्चा उपाय क्या है, वो सच्चा उपाय नहीं है। वो विधान से समझो विधान से बहुत पाप का उदय है। तो लोग कहते हैं ऐसा करो भैया, थोड़ा विधान विधान करा लो, बहुत दिन हो गए और है ना, पता नहीं एक के बाद एक के बाद एक पाप का उदय आ रहा है, तो अब विधान करा लो। तो चलो भैया विधान करा लो। अब एनालिसिस करो कि विधान में क्या होगा। अपनी सुध तो तू अभी भी भूला है, बंधन तो शुद्ध भूलने से हुआ था, है ना, एक बात। दूसरी बात, विधान हुआ तो हो सकता है कि तुम वहां वांछा से बैठे हो, तो तुम्हें पूरे विधान में पुण्य भी नहीं बंधे। तुम भगवान की भक्ति करने थोड़ी बैठे हो, अपनी चर्चा हो गई पहले, अनंतादि से प्रयोजन की सिद्धि। आपको भक्ति का मतलब परिणाम नहीं है, क्या परिणाम है, मेरे पाप दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए। अरे पुण्य तब बंधता है जब भगवंतों की निस्वार्थ भक्ति होती है, भगवंतों का स्वरूप ख्याल में होता है, हे प्रभु आप कैसे भीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, तब पुण्य बंधता है। और बीच बीच में ऐसे भाव होंगे तो उतना पुण्य बंध जाएगा, और तीव्र भाव होंगे तो पूर्व के पाप का संक्रमण तब होगा जब यहाँ पे तीव्र शुभ भाव होंगे, तो वो संक्रमण हो जाएगा, तो मान लिया पुण्य बंध जाए, लेकिन बबली बहन छूटेगा जी, तो अभी भी नहीं, बंधन तो अभी भी हो गया। अच्छा, अब उस सोने उस तोते को लोहे के पिंजरे से हटा के सोने के पिंजरे में बंद कर दें, अब तो प्रसन्न है ना, अब तो ठीक है ना, बोलो। तो पुण्य बबली बहन पाप जी, के खेल में हाँ एक मिनट, पुण्य पाप के खेल में स्वरूप को जाने बिना छूटोगे कैसे? कभी लोहे के पिंजरे में, कभी सोने के पिंजरे में, फिर लोहे के पिंजरे में, फिर सोने के पिंजरे में। तू स्वाधीन कहाँ हुआ, बंधन से कहाँ छूटा, बंधन से कैसे छूटेगा, बोलो, ये बात है, बोलिए। विधान कराने से परिणति में कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। वही तो बात कह रहे हैं कि विधान कराने से आपकी परिणति में ऐसा विचार आए कि भगवान सर्वज्ञ वीतरागी हैं और वे जीव राज हैं, तो मैं भी जीव हूं, ये भेद ज्ञान हो तो परिणति में अंतर पड़े। तुम तो अभी भी मनुष्य समझ के विधान कर रहे, और विधान समाप्ति होने के बाद भी मनुष्य ही समझ रहे, तो परिणति में अंतर क्या हुआ? अभी भी अपने को पुरुष समझ रहे, पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला समझ रहे, विधान करने से पहले भी और विधान करने के बाद भी। तो स्वरूप का अज्ञान ज्ञान मोराग होना इसका चाहिए। मिटे। निरपेक्ष निकांक्षिक समझ में आ रही बात? करते हुए बंधन क्यों हो रहा था? अज्ञान मोह राग द्वेष से बंधन हो रहा था। बंधन से छूटने का उपाय क्या है? सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण, अच्छा, ये बंधन से छूटने का उपाय है। क्या बोल रहे हैं? उपाय तो करता है परंतु सच्चा उपाय पता नहीं है, और दुख सहा नहीं जा रहा, एक और कंडीशन है, दुख सहा नहीं जा रहा, और सच्चा और दुख दूर करने का उपाय निरंतर करता है, परंतु सच्चा उपाय पता ही नहीं है। सच्चा उपाय तो ये है कि तू भेद ज्ञान कर, ये सच्चा उपाय है। चाहे पूजा से भेद ज्ञान करो, चाहे स्वाध्याय से, चाहे तीर्थ यात्रा में, चाहे दया से, चाहे दान से, पर्पस तो एक है। अज्ञान से बंध है तो सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। क्या बोला? मिथ्या दर्शन से बंध है तो सम्यक दर्शन से मुक्ति है।
राग से बंध है तो वीतरागता से मुक्ति है। पॉइंट पकड़ में आया भाई आपको? बोलो, परिणति में कुछ तो अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ा बताओ? पहले भी पुरुष समझ रहे, अभी भी पुरुष समझ रहे। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। स्वरूप को जी समझे और श्रद्धा रखने से परिणति में फर्क आ जाएगा। हाँ, ये परिणति में फर्क का अर्थ समझ लो। परिणति में फर्क का अर्थ ये है, अरे मैं तो आत्मा हूं, ये फर्क पड़ा। अब ये पड़ेगा फर्क है। फर्क। पहले भी स्त्री पुरुष समझ रहे, अभी भी अरे स्त्री पुरुष समझ रहे, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तुम फर्क ये समझ रहे हो, पहले तो हम ना रात में खाते थे, अब हम दिन में खाने लगे, फर्क पड़ गया। ये फर्क नहीं है। खाने वाला अभी भी समझ रहे। पहले तो हम पिक्चर जाते थे, होटलों में खाते थे, अब हमने छोड़ दिया। अब हम पूजा करते, पाठ करते, स्वाध्याय करते और समझ यही रहे कि हम मनुष्य हैं। तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। कल शाम की क्लास में चर्चा हुई। देखो, ये बहुत पकड़ने की बातें हैं। कल तो मैंने यही बात बोली थी शाम को, ये निधि वगैरह क्लास में थे शाम को। इतने इतने वर्षों की स्वाध्याय होने के बाद भी हम ये पकड़ नहीं पा रहे पॉइंट को। अनंग सरा की कहानी की बात आई, प्रभावनांग की चर्चा चल रही कि वो एक कन्या थी और उसको अपने खेल रही थी, विद्याधर उसको उठा के ले गए, है ना। और उठा के ले गए तो पीछे से विद्याधर की पत्नी आ रही थी, तो उसने देख लिया कि अरे मेरी पत्नी आ रही है, झगड़ा होएगा। तो उसने गहन जंगल में उसको, लड़की को छोड़ दिया। और पहले आयु तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, है ना। 3000 वर्ष तक वो लड़की जंगल में ही रही, 3000 ईयर। फिर एक दिन क्या हुआ, वहीं पे जैसे भी अपना जीवन चलाती होगी, फिर एक दिन क्या हुआ कि उसको अजगर ने मुंह में ले लिया। और देखो कोइंसिडेंस है कि उसी दिन अजगर ने मुंह में लिया, और इसके पिताजी तो ढूंढ ही रहे थे घर वाले, और उसी दिन उसके उसके पिताजी का आना हुआ, सेम डे सेम टाइम। अब बोलो, लड़की है अजगर के मुंह में, और पिताजी देख रहे, वो मेरी बेटी मिल गई, मर गई, और अजगर खा रहा है इसको। वो कैसी स्थिति बनेगी? तो उन्हें सीधे तीर उठाया पिताजी ने अजगर को मारने के लिए। तो वो लड़की ने अपने पिता को बोला कि हे पिताजी, आप इसको मारो मत। वैसे भी जैसे ही अजगर के मुंह में अजगर ने मुझे पकड़ा, उसी समय मैंने पंच परमेष्टि भगवान को याद करते हुए मैंने तो अन्न जल का त्याग कर दिया। अब तो मैं तो त्याग ही कर दिया, मुझे पता था कि अब तो मरने जा ही रहे हैं, बचने तो वाले हैं नहीं है। तो उसे शांत परिणामों से भगवंतों को याद किया और अन्न जल का त्याग कर दिया। इसलिए आप, मैं बचूंगी तो वैसे भी नहीं, और आप अजगर को तीर मारोगे तो एक संगी पंचेंद्री की हिंसा का पाप पड़ेगा आपको। इसलिए आप इस अजगर को अभय दान दे दो। और वो मर गई, और मर के कहाँ पहुंची? स्वर्ग में, शांत परिणामों से। तो स्वर्ग में जाके वो देवी हुई। स्वर्ग में जाके क्या हुई? देवी हुई। अब सुनना ध्यान से, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे मरकर कभी भी स्त्री पर्याय को धारण नहीं करते। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि वो स्वर्ग में देवी हुई? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? कि वो सम्यक दृष्टि नहीं थी, वो मिथ्या दृष्टि थी। और मिथ्या दर्शन के साथ में ऐसी कषाय की मंदता हो सकती। तो अपन को बाहर से क्या दिख रही, कितनी कषाय की मंदता, कैसे परिणाम, देखो उसने भगवान को याद किया, देखो उसने भगवंतों को याद किया, अन्न पर जल का त्याग कर दिया। तो ये परिणाम सुधरा कि बिगड़ा?
कछु परिणति बदली कि नहीं बदली? कट गया होता, ऐसे परिणामों से भी कोई संसार चक्र नहीं टूटा। हमारी बात समझ में? और सुनो, दूसरी साइड में देखो, जिन्होंने अपने स्वरूप को समझा है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, बाहर में 96,000 हो तो भी वो मोक्ष मार्गी है। हे दशानंद, तुमने सीता को कैसे अपहरण कर लिया? या तो तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारी मौत है, तो भी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का संबंध किससे है? ये शुभ भावों से नहीं, शुभ भावों से नहीं, मात्र शुभ भावों से नहीं। किससे? भेद विज्ञान से, तत्व ज्ञान से। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? मिथ्या भाव अभावत, नहीं तो ये लिखते पूजा पाठ दया दान तैं जो प्रगट है निज भाव। ऐसा होता ना मंगलाचरण, जो पूजा पाठ दया दान तैं जो प्रगट है निज भाव, ऐसा लिखा होता। थोड़े तो परिणाम सुधर गए ना। विधान बहुत करावत जो प्रगट है निज भाव, ये तो लिखा ही नहीं। व्रत नियम संयम तैं जो प्रगट है निज भाव, कुछ भी नहीं लिखा। ये लिखा है मिथ्या भाव अभावत, अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता है तो निज भाव प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और ये मोक्ष मार्ग जयवंत रहो सदा, मेरी प्रणति में ये जयवंत रहे और इसकी पूर्णता हो। यही मोक्ष को प्रकट करने का, यही मोक्ष उपाय। हरी बात ख्याल में? अब वो तोता काय में है? लोहे के पिंजरे में सुखी कि सोने के पिंजरे में सुखी होएगा? बोलो। उसमें थोड़े से रत्न और लगा रहे हैं पिंजरे में, डायमंड लगवा रहे हैं, अब तो ठीक है। नहीं नहीं भैया, ये यहाँ से इसको निकाल दो। जो सुख नभ चाल बिसर नलिनी लटकायो, हमको हमको दुख का कारण दिखाई दे रहा है पिंजरा, लेकिन दुख का कारण है इसका अज्ञान मोह राग। ये अपनी चाल को भूलकर और नलिनी पे बैठा इसलिए पकड़ा गया। ऐसे ही ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणामों से पकड़ा गया है, कर्मों से। कर्मों से छूटने का उपाय, जिनसे पकड़ा गया उसके विपरीत भाव से छूट जाएगा। अब पूजा कम करें कि ज्यादा करें, दया ज्यादा करें कि करें नहीं, वे तो योग्यता प्रमाण होती है, तुम करवर नहीं सकते। तुम्हें करना है तो तत्व ज्ञान करो। जिस जिस भगवान आत्मा को भूलकर कर्म बंधन हो रहा है, उसी का नाम अज्ञान मोह राग द्वेष है। इसी भगवान आत्मा को जानने पर कर्मों का अभाव होगा। भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने पर रत्नत्रय प्रकट होंगे, ये मोक्ष मार्ग है और ये जयवंत रहता है। आप रूप को क्या है वो, फिर अचल रहा है। जैसे ही अपने को भगवान आत्मा जाना, फिर वो अचल रहता है और केवल ज्ञान को लेके आता है। ठीक है, अपना समय हुआ है, क्योंकि आजकल वो शिविर चल रहा है ना, इसलिए। देखो अब देखो, छूटने के उपाय की 1 मिनट में कहानी सुनाती, तोता की कहानी। एक बार क्या हुआ कि एक वो थे, कौन, संत महात्मा थे, है ना, और उनके पास एक तोता था, बहुत ही होशियार था। संत महात्मा विधान करते तो ये भी गाता, जो चौपाई भी गाते ये भी गाता। तो कोई लोग उसको चुरा के और ले गए। ठीक है,
ये तो बड़ा अच्छा तोता है, ले आयो अपने घर में लाके पिंजरे में रख दिया उसको, है ना। अब एक बार वही डाकू चोर जा रहे थे कहाँ पर, सब लोग खुश थे उस तोता से घर में, वे जा रहे थे कहाँ, उधर ही संत महात्मा की तरफ, उसी शहर में। तो उन्हें तोता को बोला कि देख मैं उधर ही जा रहा हूँ तेरे गुरु के पास, तुझे कुछ कहना है तो बता दे, तेरी खबर दे दूंगा वहां पे। तो उसने बोला कि उनसे बोलना कि मुक्ति का क्या उपाय है। अब वे क्या जाने चोर मुक्ति मुक्ति क्या होती है। तो उन्होंने एज इट इज जाके उनको गुरुजी को बोला कि वो तोता हमारे यहाँ बहुत प्रसन्न है, हमारे यहाँ सब लोग उससे बहुत खुश हैं, लेकिन उसने ये पूछा है मुक्ति का क्या उपाय है। तो जैसे ही उनने ये पूछा तो गुरुजी लुढ़क गए, तो वो डर गए। उनने से छू के देखा तो गुरुजी ने सांस वांस रोक ली कि ये कैसा प्रश्न पूछा, गुरुजी तो मर गए। उन्होंने कहा भग लो, अगर कोई ने देख लिया तो अपन पकड़े जाएंगे। तो वहां से भाग लिए। तो आके तोता को बोले वो, क्यों भैया तूने कैसा प्रश्न पूछा है। जैसे ही मैंने उनको बोला मुक्ति का उपाय है, वे तो मर गए। तो तोता भी लुढ़क गया पिंजरे में। उन्होंने कहा ये तो बड़ा चक्कर हो गया, ये कैसी बात है। उसको कुछ समझ में नहीं आई कि उधर गुरुजी लुढ़क गए मर गए, इधर ये तोता मर गया, उसने भी सांस रोक ली। तो उसने जैसे दरवाजा खोला और निकाला, वो तो फिर रुड़ गया। समझ में आ रही बात, क्या समझ में आई, कचू नहीं आई। ये समझ में आई, उसको मैसेज मिल गया कि गुरुजी ने ये बोला है कि बाहर में मर जाओ, क्या पत्नी बच्चे दुकान मकान की तरफ से क्या करो, मर जाओ, यही मुक्ति का उपाय है। मर जाओ मतलब संयोग शरीर कर्म कषाय को अपना नहीं मानना ही मर जाना है। नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं। क्या बोला, शीशा में अपनी शक्ल देखो, तो किसकी शक्ल दिखेगी, जो दिख रही है उसको मरा हुआ जानो। क्या बोला, और जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनो कोय, अर्थात मैं कौन हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, यही मुक्ति का उपाय है। ठीक है, समय हुआ, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।